हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आज हमारा करंट अफेयर का टॉपिक था राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। जो मई जून के महीने में जो नियुक्तियां हुई हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। तो शुरू करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ मई जून 2023। पहला देखते हैं, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें छटनी करने के बाद में इस पर पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आप लोग बने रहें और करंट अफेयर की बेहतरीन तैयारी करते रहें। देखें, स्वामीनाथन जानकी रमन ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं और ये 22 जून 2023 को घोषणा हुई, जिसकी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। अन्य डिप्टी गवर्नर कौन से हैं? एम राजेश्वर, टी रवि सरकार, और जो गवर्नर हैं वो शक्तिदास कांत हैं। अगला देखें, पेट्री ओरपो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये 21 जून 2023 की घटना है। अब देखें, फिनलैंड है कहाँ? फिनलैंड यूरोप में है और इसकी फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। इसका क्षेत्रफल 3,48,462 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की संसद का नाम है एंडुस्कुंटा। ये भी साथ में पढ़ते चलने दो तीन चीज़ें। अगला देखिए, रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख बने हैं। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और जो हमारी खुफिया एजेंसी है उसके प्रमुख बने हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है रवि सिन्हा। इसकी घोषणा कब हुई? 18/6/2023। अब देखें, नुसरत चौधरी, अमेरिकी सीनेट द्वारा 17 जून 2023 को नुसरत चौधरी एक नागरिक अधिकार वकील को अमेरिका इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब पहली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें, शेख अहमद नवाफ अल सबा ये कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा नियुक्त हुए हैं। अब हम देखें कि साल भर में जो हमारे एग्ज़ाम होने हैं उसमें से 20 से 25 ऐसे होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय पदों पे चयनित होंगे या नियुक्त होंगे। तो हमें उनका मैप भी देखना है और उनका जो क्षेत्रफल है, उनकी संसद का क्या नाम है, दो तीन चीज़ें एडिशनल भी देखनी है। तो देखिए, ये एशिया महाद्वीप में है। कुवैत सिटी जिसकी राजधानी है। टोटल क्षेत्रफल 17,818 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की संसद का नाम है मजलिस अल उमा। अब अगला देखें, सिल्वियो बर्लुस्कोनी ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है। अब देखते हैं, एक आध क्वेश्चन इधर से भी आ जाता है। देखिए, ये इटली जो यूरोप में है और इसकी राजधानी रोम है, जिसका क्षेत्रफल 3,02,073 वर्ग किलोमीटर है और नेशनल असेंबली इसके संसद का नाम है। अगला देखें, जनार्दन प्रसाद 7/6/2023 की घटना है। भारतीय भूवैज्ञानिक का सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? जनार्दन प्रसाद को। अगला देखिए, डेनिस फ्रांसिस, घटना कब की? 2/6/2023। त्रिनिदाद और टोबैको के नागरिक डेनिस फ्रांसिस, ये देखिए डेनिस फ्रांसिस ने यूएनजीए के 78वें, यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध नियुक्त हुए हैं। मतलब जो 78वां अधिवेशन होगा, ये देखिए 78वां अधिवेशन 12 से 25 सितंबर 2023 के बीच में होता है। उसके अध्यक्ष हर साल अलग अलग देशों से नियुक्त होते हैं, जिसका संचालन वो करते हैं अध्यक्ष पद का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट का यहाँ पे हमने लिखा भी है कि अधिवेशन का जो अध्यक्षता करता है किस देश का है और उसका क्या नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके देखिए, त्रिनिदाद और टोबैगो है कहाँ? ये कैरिबियन देश में है, जैसे जहाँ क्यूबा है और उसी साइड में क्यूबा के आसपास में। इसका जो राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन है। इसका टोटल क्षेत्रफल है 5128 वर्ग किलोमीटर, यानी 5,128 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखें, एडगार रिंकेविकस 100 सीटों वाली साइमा विधायिका द्वारा लताविया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। लताविया आपको पता है, लताविया यूरोप में है, जिसकी राजधानी रीगा है, जिसका क्षेत्रफल है 64,589 वर्ग किलोमीटर। इसके संसद का नाम सेमा लिखा है कि साइमा लिखा है, ये है। और ये अगला देखें, ये नियुक्ति 2/6/2023 को हुई है।
अमरेंद्र प्रकाश सेल के नए चेयरमैन बनाए गए हैं 31/5/2023। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो बहुत बड़ी कंपनी है स्टील की। अगला देखें, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये खबर है 23/5/2023 की, 30/5/2023 की। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए WHO की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुने गए हैं। एक बार चुने गए थे, लेकिन इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया 24 से 27 के बीच में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखें, शालिनी सिंह के बारे में देखते हैं। 30/5/2023 की खबर है। ये डेट भी याद रखें, क्योंकि डेट भी पूछता है, डेट मेंशन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। लखनऊ की शालिनी सिंह 30 मई 2023 को देश की पहली महिला NCC कैडेट के रूप में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम द्वारा पूरा करते हुए इतिहास रचा। तो पहली महिला बनी है NCC कैडेट के रूप में। अगला देखें, बोला तिनुबू 29 मई 2023 की खबर है। बोला अहमद तिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नाइजीरिया, देखते हैं इसके बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया का जो राजधानी है वो अबूजा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 9,23,768 वर्ग किलोमीटर। इसके संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और ये राष्ट्रपति हैं बोला तिनुबू। अगला देखें, रेसेप तैयब अर्दोगन, ये 29 मई 2023 की खबर है। तुर्की के राष्ट्रपति का चुनाव जीता इन्होंने। एशिया महाद्वीप में है, थोड़ा सा यूरोप में। इसकी राजधानी जो अंकारा है वो यूरोप में है। ये देखें, एशिया महाद्वीप में राजधानी अंकारा, क्षेत्रफल 7,83,562 वर्ग किलोमीटर। और इनके संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन। अगला देखें, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 29 मई 2023 की खबर है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए हैं, ये भारतीय खबर है। अगला देखिए, चमन लाल 29 मई 2023। बर्मिंघम ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार ब्रिटिश भारतीय नागरिक चमन लाल ने लॉर्ड मेयर का पद संभाला है। लॉर्ड मेयर इंपॉर्टेंट भी है। अगला देखिए, क्रियाकोस मित्सोतकीस 23 मई 2023 की खबर है। ग्रीस के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। यूरोप महाद्वीप में है ग्रीस, जिसकी राजधानी एथेंस है। क्षेत्रफल 1,31,957 वर्ग किलोमीटर है। और इसके संसद का नाम है हेलेनिक संसद। और ये राष्ट्रपति का नाम तो आपको हमने बता ही दिया। ग्रीस कहाँ पे स्थित है? ये अरब सागर में, ये भूमध्य सागर में स्थित है ग्रीस। अगला देखें, ये यूरोप महाद्वीप में है, लेकिन इसका बहुत भूमध्य सागर से सटा हुआ है। अगला देखें, एमी पोप 21 मई 2023 की खबर है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एमी पोप को 21 मई 2023 को संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया। तो पहली जो होता है उसको भी याद रखना पड़ेगा। देखिए, समीर पांडे 23 मई 2023 खबर। भारतीय मूल के समीर पांडे ने 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया के शहर पैरामाटा का लॉर्ड मेयर चुना गया है। पहली बार भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में इस पद पर पहुंचा गया। तो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा पहली बार, तो ये भी इम्पोर्टेंट हुआ। तो नॉलेज कैरियर एकेडमी में जो भी तथ्य पढ़ाए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट ही पढ़ाए जाएंगे। वो बहुत ही कहते हैं ना कि छटनी करके, ब्रीफ करके, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो बार बार एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए हैं उसकी नेचर के हिसाब से पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग नॉलेज कैरियर एकेडमी करंट अफेयर पढ़ने के लिए ज़रूर बने रहें। और आप अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, लेकिन बने ज़रूर रहें, क्योंकि यहाँ से आपको वो तथ्य मिलेगा जो आपको छांट के मतलब छटनी करने के बाद में मिलेगा, जो काफ़ी मेहनत करके बनाना पड़ता है इसको, कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। क्योंकि आजकल करंट अफेयर में तो इतने तथ्य हो जाते हैं कि उसमें इम्पोर्टेंट पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जब हर साल एग्ज़ाम के जब पैटर्न देखे जाते हैं, या हर साल जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो वैसे देख के आदमी तैयार करता है, तो उससे आपके लिए आसानी होता है कि आप ढूंढेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। और पता नहीं नए एस्पिरेंट के लिए तो ये संभव भी बहुत कम होता है। तो दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते रहें। और नॉलेज कैरियर एकेडमी पे करंट अफेयर भी पढ़ें, GS भी पढ़ें, और यहाँ पे आपको हिंदी RO 60 नंबर का भी तैयारी कराया जाएगा। तो अब विदा लेते हैं दोस्तों, धन्यवाद।